तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सो डैट ये तो ये जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है। मैं बताई थी ना, जिसमें सब जीरो 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 का फॉर्म में रहता है तो उसको नल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे वही प्रूफ करना है। तो सो डैट जब भी लिखा रहता है तो मैं बताई थी लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वल होना पड़ेगा राइट हैंड साइड वाला। तो निकालना है कि ये वाला करके ये वाला जीरो आता है। तो हम लोग फर्स्ट में क्या दिया है कि ए जब भी कुछ भी दिया होगा उससे स्टार्ट किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे अपना गिवन ए इक्वल 3 1 -1 2 दिया है। तो हम लोग को क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग ए स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, ऐसे कर देंगे तो ए को 2 बार करना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे 3 1 -1 2 ऐसे हो गया। उसके बाद एक बार और लिखना पड़ेगा तो सेम हम लोग लिखेंगे -1 2। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स है। तो मैं बताई थी ना कौन सा वाला फॉर्म में होना पड़ेगा, इसका नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना पड़ेगा नंबर ऑफ रो से। तो ये तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से इक्वल है क्योंकि टू फॉर्म में है। तो यहाँ पे सामने लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन पेंसिल से लिख के दिखा रही ये 2 है और ये 2 है, 2 है और 2 है। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम 2 इक्वल है नंबर ऑफ रो से। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं बताई थी फर्स्ट वाला रो को फर्स्ट वाला कॉलम से करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे 3 × 3 + 1 × -1 हो गया। फिर फर्स्ट वाला रो से सेकंड वाला कॉलम को करना पड़ेगा हमको 3 × 1 + 1 × 2 हो गया। फिर अब सेकंड वाला रो को फर्स्ट वाला कॉलम से करना पड़ेगा तो -1 × 3 + 2 × -1। फिर यहाँ पे सेकंड वाला रो को सेकंड वाला कॉलम से करना पड़ेगा तो -1 × 1 + 2 × 2 हो गया। तो हम लोग करेंगे, आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट ही ये करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। ऐसे टाइम कंज्यूम होता है ज़्यादा, मतलब प्रोसेस फॉलो करने में। ये 9 + -1 देन 3 + 2 -3 -2 -1 + 4। तो ये कितना आएगा, 8 5 -5 और ये 3। यहाँ पे कुछ गलत की क्या, नहीं सब सही है। फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है ना। तो लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, a² - 5a + 7i हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, a², हम लोग का a² क्या निकला था, ये निकला था। तो हम लोग लिखेंगे 8 5 -5 3 लिखेंगे। फिर -5 दिया है, a कितना है, सिंपल a कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 3 1 -1 2 ये दिया +7 लिखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ करना है हम लोग को। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था, आइडेंटिटी में ये था, ये 0 फिर 0 1, इसका डायगोनल सिर्फ 1 होना पड़ेगा। मैं बोली थी ना याद करने के लिए, तो डायगोनल सिर्फ 1 होगा। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये इसको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो ये होगा 8 5 -5 3 हो जाएगा। और इसका क्या होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये हो जाएगा -15 -1 -5 और ये -10 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 7 0 0 7 हो जाएगा। तो जब हम लोग लास्ट में ये करते जाएंगे तो ये लास्ट में 0 हो जाएगा, इक्वल राइट हैंड साइड। ये लास्ट में इतना होगा ही, क्योंकि 8 और 15 को हम लोग अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, फिर -7 आएगा और ये +7, ये कट जाएगा तो यहाँ पे 0 होगा ही। फिर -5 और ये -5 तो करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 1 होगा, क्योंकि ये माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, ये 0, तो यहाँ पे क्या होगा 0 बचेगा। ऐसे ही करते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इक्वल देन प्रूफ डेट। तो प्रूफ डेट जब भी क्वेश्चन आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या होना पड़ेगा, राइट हैंड साइड हम लोग को करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, ए स्क्वायर दिया है तो सबसे पहले ए 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे कि पहले हम लोग किए थे ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट 2 बार मल्टीप्लाई किए तो ये वाला आ गया। फिर हम लोग को लेफ़्ट हैंड साइड करना पड़ेगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या दिया था, ए स्क्वायर दिया था, तो ए स्क्वायर का आंसर क्या निकला है, ये निकला है ए स्क्वायर का आंसर ये, तो ये लिख देंगे। फिर क्या दिया है 4, यहाँ पे दिया है ना 4ac, तो ए के सामने 4 लगाएंगे तो ये 4, और ए का दिया हुआ है ना यहाँ पे ए का ये वाला ये ए दिया हुआ है ना, तो ए के सामने हम लोग ए लिख देंगे। फिर ये 5 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग को यूज़ करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप समझ रहे हैं ये 3 रो, क्योंकि क्वेश्चन में ए कितना दिया है 3 रो का दिया है, तो इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 रो का लगेगा। फिर सिमिलर वैसे ही है, इसको इससे माइनस किया गया है, फिर प्लस माइनस ऐसे करके ये आंसर निकाला गया है। जैसे कि ये माइनस का सिंबल दिया था तो माइनस लिखें और ये माइनस, तो ये सब्सट्रैक्ट करके ऐड करके ये वाला आंसर लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। जैसे कि 9 में से 4 गया तो 5 आएगा, क्या आएगा +5 आएगा, +5 -5 0 आएगा। फिर 8 +8 -8 क्या होगा 0, और 0 के साथ प्लस किया गया तो 0। फिर 8 +8 -8 0, तो ऐसे ही कर करके 0 आएगा। तो एक और क्वेश्चन है, इफ़ f(x) इतना दिया है और f तो ये वाला निकालना है। तो यहाँ पे f(x) दिया है तो यहाँ पे मतलब a की जगह x लिखा हुआ है, और यहाँ पे बोला है fa का ये हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह a पकड़ लेंगे, तो x की जगह यहाँ पे a लिखेंगे, फिर x की जगह a लिखेंगे सेम। तो फिर हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले स्क्वायर दिया है तो a स्क्वायर, तो हम लोग को सबसे पहले a जो दिया है तो ए का लिखेंगे, फिर स्क्वायर जो दिया है स्क्वायर में निकालना पड़ेगा, तो ए को 2 बार लिखेंगे, तो 2 बार लिख लिए। तो इस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वाला करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो ये कौन सा फॉर्म में है 3 × 3, ये भी 3 × 3, तो इसका कॉलम इसका रो इक्वल है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके ये वाला निकलेगा, ये निकालेंगे। फिर स्क्वायर -5x + 6 दिया है, तो ए स्क्वायर का ये निकला, ये लिखेंगे, माइनस दिया है माइनस लिखेंगे, 5 लिखेंगे। फिर ए का दिया हुआ था ना ये वाला दिया हुआ है ना ए का, तो यहाँ पे ए का लिख देंगे। फिर +6 दिया है, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ करेंगे जिसका डायगोनल सिर्फ 1 1 ही होगा। फिर इसको भी ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो